रात के समय पे मर्दों के कंधे पे बैठ के और ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, कोई अम्बेडकरवादी आदमी महिला रात के समय पे मर्दों के कंधों पे, मुझे शायद ही लगता है कि अम्बेडकरवाद जिंदाबाद कहेगी, लेकिन ब्राह्मणवाद जिंदा रात के अंधेरे में कंधे पे मर्दों के कंधे पे बैठ के ब्राह्मणवाद जिंदाबाद कर रही है। 6747 जातियां, उनका मुर्दाबाद तो होना ही है। जो क्षत्रियां हैं, जो क्षत्रिय समाज है, जिसका 21 बार परशुराम ने धरती से विलुप्त कर दिया था, खत्म कर दिया सब फरसे से, उनका भी तो मुर्दाबाद होगा। वैश्य समाज का भी मुर्दाबाद होना ही है। शूद्रों का तो मुर्दाबाद होना ही है, 100% होना है, लेकिन क्षत्रियों का तभी होने वाला है। वैश्यों का भी मुर्दाबाद होगा जब ब्राह्मणवाद जिंदा होगा। साथियों नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक दस्तक। साथियों, जीसी के समर्थन में दिल्ली जंतर मंतर पे 11 फरवरी को भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण आजाद, और 11 फरवरी को जब ऐलान हुआ तो दिल्ली के में जितनी मीडिया थी, मुझे लगता है कि इसमें साजिश है गोदी मीडिया का, सरकार का, कि चंद्रशेखर का आंदोलन दिल्ली में अगर होता है तो इन लोगों ने शायद हो सकता है कि नए नए यूट्यूबरों को तैयार किया, आरएसएस ने तैयार किया, और बड़े बड़े बीजेपी पार्टी ने किया, कांग्रेस ने तैयार किया, इन लोगों के द्वारा तैयार करके नए लोगों का टीम बना के 40 से 45 लोगों का एक गिरोह है, जो दिल्ली में जहां भी बहुजन आंदोलन होता है वहां पर ये जाते हैं और उल्टे सीधे सवाल करते हैं, उन पर हावी हो जाते हैं और उनको दिखाना चाहते हैं कि दलित समाज, अम्बेडकरवादी समाज जो कहता है कि मैं पढ़ा लिखा समाज हूँ, शिक्षित समाज हूँ, और महिलाओं को सम्मान करने वाला समाज जिसे कहता है कि संविधान का पालन करता है, कानून का पालन करता है, उन लोगों को ऐसे सवाल किया जाता है कि ताकि इन लोगों को दिखाया जाए कि ये कितने बदतमीज हैं, इनके अंदर कैसा है हिंसा है, और उल्टे सीधे सवाल करते हैं। पिए 5000 साल पानी नहीं पिए, इस तरह का सवाल, उल्टे सीधे सवाल, हम ब्राह्मण हैं, उल्टे सीधे सवाल पूछे जा रहा है। वादियों का यूजीसी के समर्थन में दलितों का, भीम आर्मी वालों का आंदोलन हो रहा है, तो आपको उस आंदोलन में आना नहीं चाहिए था। चलो, आप पत्रकार की हैसियत से आए हो, नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस आंदोलन को करने के बाद वहां पर लफड़ा हुआ और तमाम हंगामा हुआ। फिर उसके बाद वहां से दूसरे दिन यूजीसी के आंदोलन में डीओ में आंदोलन हो रहा था। वहां के छात्र ऐसा करके संगठन है, वो वहां के लोगों ने आंदोलन कर रहे थे। उस आंदोलन में ब्राह्मण महिलाएं भी थी, अंजलि शर्मा थी, और ये तमाम लोग थे वहाँ पर। बामसेफ के जो पत्रकार हैं नवीन कुमार, उनको बचाने जाते हैं, तो उसके बाद बामसेफ जो पत्रकार है उसका हाथ मोबाइल छीन रही थी, उसको मार। अंजलि शर्मा जो एक ब्राह्मण है, और वो ब्राह्मण है, लेकिन उनको एक अम्बेडकरवादी ब्राह्मण है, वो न्याय को मानने वाले हैं, और अंधविश्वास उन लोगों ने छुड़ाने गए वहाँ पर। उसके बाद ब्राह्मण कहते हैं कि रुचि तिवारी के समर्थन में है, तो क्या ये अंजलि शर्मा ये ब्राह्मण नहीं है, क्या आप अंजलि शर्मा के साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे? रुचि तिवारी ने अंजलि शर्मा को पटक दिया, और वो कम से कम 20 मिनट तक उन सुध-बुध खो दी थी। मैं सभी ब्राह्मणों को दोष नहीं दूंगा, नेशनल दस्तक में काम करने वाले धारण भी है, उनका कहना है कि जो हमारे बाप दादाओं ने हजारों साल से गलत किया है, दोबारा अब नहीं होना चाहिए, इनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, जो गलत है वो गलत है। पर रुचि तिवारी ने अंजलि शर्मा को पटक दिया। उसके बाद सब लोगों ने वहां पर पकड़ लिया और उसको लेके पुलिस के हवाले करवाने की कोशिश की है। वहां पर एक और लड़की थी, ब्राह्मण थी, जो मर्दों के ऊपर जो लड़के हैं उनके कंधे पे बैठ के, आप सोचिए कि रात के समय पे मर्दों के कंधे पे बैठ के, और ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, कोई अम्बेडकरवादी आदमी महिला रात के समय पे मर्दों के कंधों पे, मुझे शायद ही लगता है कि अम्बेडकरवाद जिंदाबाद कहेगी, लेकिन ब्राह्मणवाद जिंदा रात के अंधेरे में कंधे पे, मर्दों के कंधे पे बैठ के ब्राह्मणवाद जिंदाबाद कर रही है। और सोचिए, यूजीसी का विरोध हो रहा है, और यूजीसी के विरोध में ही उस वीडियो वायरल भी हो रहा है,
और वहां पर जिस चीज की लड़ाई है जिंदाबाद वही काम कर रहे हैं। और उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि लोग, पूरे दुनिया के लोग देख रहे हैं हमारा नंगा नाच। लोग देखेंगे, क्या कहेंगे कि जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं वही चीज हो रहा है, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद हो रहा है। अगर ब्राह्मणवाद जिंदा हुआ तो इसका मतलब जो दलित है, जो 6747 जातियां, उनका मुर्दाबाद तो होना ही है। जो क्षत्रियां हैं, जो क्षत्रिय समाज है, जिसका 21 बार परशुराम ने धरती से विलुप्त कर दिया था, खत्म कर दिया सब फरसे से, उनका भी तो मुर्दाबाद होगा। वैश्य समाज का भी मुर्दाबाद होना ही है। शूद्रों का तो मुर्दाबाद होना ही है, 100% होना है। लेकिन क्षत्रियों का तभी होने वाला है, वैश्यों का भी मुर्दाबाद होगा जब ब्राह्मणवाद जिंदा होगा। अभी हिंदू की बात करते हैं। अगर आप हिंदू की बात करते तो आप ब्राह्मण की बात क्यों करते हो? अगर आप जातियां बिठाना चाहते हो, जातिवाद नहीं कर रहे हो, तो आप हिंदू की बात करो। और अगर हिंदू बात करते हो तो आरएसएस ने खुद कह दिया, आरएसएस के मोहन भागवत ने कह दिया कि यार भाषा हिंदी जो है, हिंदू भाषा ये विदेशी भाषा है। और विदेशी भाषा कहने में आपको तकलीफ, और विदेशी भाषा कह देने पे जो कहते हैं कि हम ब्राह्मण विदेश से आए हैं, तो डीएनए के आधार पे ब्राह्मण विदेशी है, विदेशी कहा गया है। R1 A1 सिद्ध हो गया है। ब्राह्मण जितना भी फड़फड़ाएगा, जितना भी उल्टा सीधा बकेगा, पूरा दुनिया नंगा नाच देखेगी, तो सबको पता चलेगा कि कौन कितना ज्ञानी है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, वहां का आंदोलन खत्म हुआ तो स्कूल में सारे लड़कियां गई कि हमें बचाइए। थाने के अंदर हजारों पुलिस के सामने जितने ब्राह्मणों के संगठन है, टीवी चैनल वाले, यूट्यूब चैनल वाले, टीवी चैनल वाले, IAS ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, गाने वाले, सिंगर, मंत्री, मुख्यमंत्री, सब लोग समर्थन में उतर गए। वकील रुचि तिवारी के समर्थन में उतर गए। सोचिए, इनके अंदर इंसाफ है, ये न्याय चरित होते हैं। इनको इंदर नहीं है कि हम दूसरे के आंदोलन में हमारा बच्चा गया है, उसको रोकना चाहिए था, डांटना चाहिए। लेकिन हमारा बच्चा अगर गया है तो उसके समर्थन में आंख बंद करके समर्थन दे रहे हैं। और मीडिया NI 16-16 मिनट की वीडियो बना रही है। और वहीं पे अंजलि शर्मा भी 2-3 मिनट की वीडियो इंटरव्यू दी है, लेकिन उसको NI वाले नहीं लगाए, आज तक वाले नहीं लगाए, AP न्यूज वाले नहीं लगाए। आप सोच सकते हैं कि कितनी जातिवाद है। कहते हैं कि जातिवाद नहीं, UGC का बिल नहीं लागू होना चाहिए। अब सोचिए, मीडिया में कितना जातिवाद है, पुलिस कस्टडी में कितना जातिवाद है, DM SDM इनके हैं, जज इनके हैं, फिल्मों में ये हैं, क्रिकेट में ये हैं, DM SDM ये हैं, वकील ये हैं। इंसाफ दलित समाज मांगे किससे? इंसाफ मिलेगा कहाँ? अब दलितों को, अम्बेडकरवादी समाज को तो इस सिस्टम से घिन आ गई है, विश्वास हट गया है कि विश्वास किससे करा जाए, कौन इंसाफ करेगा? क्या ये मानवतावादी हैं? क्या हमें पहले तरह जिस तरह गुलाम बनाया रखा गया था उस तरह गुलाम बनाना चाह रहे हैं? जिन लोगों ने खुलेआम गाली देना सोशल मीडिया पर तैर रहा है, आप लोग जो बहुजन समाज है वो एक बार खंगाले वीडियो सोशल मीडिया पे कि कोई अम्बेडकरवादी समाज इस तरह की बदतमीजी कर रहा है, कोई फरसा तलवार बंदूक लेके कह रहा है, धमकी दे रहा है। बहुजनों के बहुत नेता हैं, संगठन भी है, कोई धमकी दे रहा है, सब संविधान की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारा संगठन भी कोई गलती कर ले, तो गलतियां भी लोग मानते हैं हमारे लोगों में, लेकिन इनके लोग गलती कहां मान रहे हैं? कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़े लिखे हैं कैसे बदतमीजी से बात करते हैं, गालियां देते हैं, गाली से बात कर रहे हैं पुलिस स्टेशन के अंदर। हम विजुअल नहीं दिखा सकते हैं आपको। इसकी माँ की डैश डैश, नेता बनती है तेरी माँ की डैश डैश, इस तरह की गालियां दे दिया जा रहा है। सोचिए, सभ्य समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, न्याय चरित कहते हैं हम। इनके सम्मान कर रहे हैं महिलाओं की, जो महिला पुलिस स्टेशन हजारों पुलिस के सामने है। और नपुंसक पुलिस
माँ की गाली दे रहा है और बेटियों के सामने वो भी अंजलि शर्मा जो ब्राह्मण है, वो तिवारी, एक रुचि तिवारी जो यूसीसी समर्थन में है, उसके समर्थन में अंजलि शर्मा को उसको गाली दे रहे हैं वो पुलिस स्टेशन के अंदर। लेकिन कोई पुलिस वाला, नपुंसक पुलिस नहीं बोली। सोचिए कितना जातिवाद है, कितना महीन जातिवाद है। अंबेडकरवादी समाज को ये बात समझना पड़ेगा। अंबेडकरवादी लोगों को, उनके संगठनों को, उनके अंबेडकरवादी पार्टियों को अपने पत्रकारों पे भी फोकस करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा और उनको यूनिट बनाना पड़ेगा। इन लोगों का एक मोबाइल टूट जाता है, कुछ हो जाता है तो लोग सारे संगठन खड़ा होकर उसका मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पर दलित पत्रकार कोई मारा जाए ना तो कोई देखने नहीं आता है। हमारा समाज, मैं अपने समाज से भी नपुंसक कहूंगा। शुक्र है कि सोशल मीडिया आ गई। आप सोचिए, बाबा साहब आज से 50 साल पहले कैसे लड़ाई लड़े होंगे जब मीडिया नहीं था। बाबा साहब की बातों कैसे तोड़ मरोड़ के ये लोग दिखा रहे होंगे। सोचिए, साहू जी महाराज के समय पे पत्रकार अखबार चलता नहीं था। फूले साहू के समय पे कैसे आंदोलन किए होंगे। रविदास महाराज कैसे आंदोलन की समाज के वो किए होंगे। आज तो सोशल मीडिया है। बहुजनों ने सरकार बनाया 2-1 बार, लेकिन अपनी मीडिया नहीं खड़ा कर पाए। सोशल मीडिया है, आज सब आपके पास मीडिया हो गया है। और मीडिया होने के बाद भी जो ये घटनाएं हैं, जो दलितों पे साथ अत्याचार होता है, मारपीट होती है, वो दिखाया जा रहा है। सोचिए, जब मीडिया नहीं था इन दलितों की तो घर को घर जला दिए थे, कोई देखने नहीं आता था। सोचिए कितनी महीन जातिवाद है, कितना मीडिया जातिवाद है। एपी न्यूज, एनआई जो बहुजनों के प्रोग्राम में, इवेंट में आते हैं, 5-5 लाख रुपए लेता है एक खबर का। और एक सड़क चलते यूट्यूबर का वो इंटरव्यू ले रहा है 16-16 मिनट। कितना फ्री होंगे एनआई। एक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का जाता है खबर लेने के लिए तो 5-5 लाख रुपए लेते हैं। तो इनका समाज, आरएसएस पूरा खर्चा उठाता है, इनके संगठन खर्चा उठाते हैं। लेकिन हमारा अंबेडकरवादी समाज अपने पत्रकारों पे, अपने कार्यकर्ताओं पे खर्चा नहीं उठाते हैं। ये ध्यान देना होगा। समाज को सोचना पड़ेगा, अपने नेताओं को देखना पड़ेगा। जो 3% ब्राह्मणों के पीछे पड़ जाते हैं, अपने लोगों को आईएएस पीसीएस बनाइए, अपने लोगों को डीएम एसडीएम बनाइए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाइए, हर विभाग में डालिए। आज दलितों के पास भुखमरी है, 5 किलो राशन पे चलते हैं। ऐसे दलितों के घर, ऐसा बहुत घर है, भूमिहीन है, इनकी खबर नहीं दिखाया जाता है। दलित समाज से कहीं गलती हो जाता है तो आतंकवादी बताया जाता है। आदिवासी से अनजाने में गलती हो जाता है, कोई टच कर देते हैं, आतंकवादी कहा जाता है, नक्सली कहा जाता है। और एक खुलेआम गाली दे रहे हैं, दूसरे के घर में, दूसरे के आंदोलन में घुस के आंदोलन बिगाड़ रहे हैं। ये आतंकवादी नहीं हो रहे हैं। देश में ब्राह्मणवाद जितना पोल खुलेगा, जितनी मीडिया उल्टी दिखाएगी, आने वाला समय पे देश ब्राह्मणों का उतना ही नुकसान होने वाला है। क्योंकि बच्चा जितना गलत करोगे और जितना भड़काऊ भाषण दोगे, जितने फालतू बोलोगे, जितनी गाली दोगे, जितनी मारपीट करोगे, तो दुनिया के सामने आएगा और आप इन ब्राह्मणों से, मनुवादियों से विश्वास हट जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक के बाद हाइप कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।